तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो कंबाइन हार्वेस्टर के स्टाफ से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि जो कंबाइन हार्वेस्टर पर स्टाफ रहता है, जो उसे चलाता है या उसे जो मेंटेनेंस देखता है, उससे रिलेटेड आज की ये वीडियो हमारी होने वाली है। तो दोस्तों कंबाइन हार्वेस्टर पर जो स्टाफ रहता है, देखिए उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं और उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कंबाइन हार्वेस्टर के बिजनेस में। देखिए मशीन की लाइफ और इनकम सब स्टाफ के हाथ में होती है। तो स्टाफ कैसा हो और आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है स्टाफ के लिए, आज सब इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो देखिए सबसे पहली चीज तो मैं आपको यह बता दूं, देखिए कंबाइन हार्वेस्टर के लिए अगर आप स्टाफ देख रहे हो तो पहले आपको स्टाफ में क्या क्या चीजें देखनी चाहिए उससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं। देखिए सबसे पहले तो आप उससे देखिए कि उसे एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। जो भी फॉरमैन या ड्राइवर है उसका एक्सपीरियंस कैसा है, कितने दिनों से कंबाइन हार्वेस्टर चला रहा है वो और कहां कहां पर उसने कंबाइन हार्वेस्टर चलाई है। तो ये चीज जरूर देख लें कि कंबाइन हार्वेस्टर इसने कब से चलाई है और कौन कौन सी कंबाइन हार्वेस्टर चलाई है बंदे ने। मतलब कहने का यह है कि एक्सपीरियंस ज्यादा होना चाहिए। फिर दूसरी चीज यह है कि एक्सपर्ट होना चाहिए ड्राइविंग के अंदर। ड्राइविंग भी उसे अच्छे से आनी चाहिए। देखिए ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर वो पुराना बंदा है, उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है तो ड्राइविंग तो उसकी अच्छी होगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, पुराने बंदे भी ऐसे होते हैं कि उनकी ड्राइविंग अच्छी नहीं होती, वो बहुत रफली गाड़ी को चलाते हैं। तो भाई देखिए गाड़ी का नुकसान तो आपका होगा। तो ये चीज भी देख करके ही कि बंदा कैसा है चलाने में। और ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल ही मान लीजिए स्लो स्लो करके और इस तरह से चला रहा है तो उसमें भी टाइम वेस्ट होता है। तो मतलब एक सही है, नॉर्मल होना चाहिए चलाने में कि ना तो इतना रफली यूज करे और ना इतना बिल्कुल स्लो ही यूज करे, मतलब ठीक ठाक होना चाहिए बंदा। तो ये रिव्यू आपको और कंबाइन हार्वेस्टर के जो ओनर होते हैं उनसे मिल जाते हैं जहां पर उस बंदे ने काम करा होगा कहीं। फिर तीसरी चीज क्या है कि वो अपना जो मैकेनिकल वर्क है उसका उसमें एक्सपर्ट होना चाहिए। कंबाइन हार्वेस्टर को संभालने में अगर मान लीजिए कोई दिक्कत आती है, कोई पार्ट चेंज करना, कुछ करना है, तो वो उसमें बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए जिसमें आपका टाइम खराब ना हो और बहुत आसानी से सब चीजों को एकदम हैंडल कर ले वो। फिर चौथी चीज क्या होती है कि उसे नॉलेज होनी चाहिए ज्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर की, क्योंकि देखिए हर कंबाइन हार्वेस्टर का सिस्टम थोड़ा बहुत चेंज होता ही है, तो हर किसी का सिस्टम अलग अलग होता है, तो ये नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो ये चीज भी देख करके ही जब भी फॉरमैन करें आप। फिर पांचवी चीज क्या है कि कम से कम 3 लोग तो होने ही चाहिए। देखिए एक तो फॉरमैन होना चाहिए, एक ड्राइवर होना चाहिए और एक हेल्पर भी उनके साथ में होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फॉरमैन हेल्पर ले लेते हैं बट ड्राइवर नहीं लेते, वो ड्राइविंग का काम खुद से करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 लोग भी काम कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वैसे नॉर्मली 3 लोग होने चाहिए जिससे आपको टाइम ज्यादा ना लगे, उसमें मतलब आपका ही फायदा है। अब ये सब चीज देखने के बाद आप क्या करोगे, आप पेमेंट की बात करोगे कि फॉरमैन या ड्राइवर का जो स्टाफ है हमारा उसका पेमेंट कितना होना चाहिए और कैसे कैसे होना चाहिए। तो देखिए उसकी बात मैं बता दूं आपको। तो दोस्तों अगर आप किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और जो इसके जो पार्ट्स होते हैं, अगर आप उन्हें खरीदना या देखना चाहते हो तो एक वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये इतनी बढ़िया वेबसाइट है, आपको सारे पार्ट्स के प्राइस भी देखने को मिल जाएंगे। आप कोई सा भी पार्ट्स इस पर देख सकते हो, कंबाइन हार्वेस्टर क्या और भी चीज़ों का। तो ये इतनी अच्छी वेबसाइट है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट तो इसमें यही है कि देखिए ये फुल सीजन के लिए होता है। जो भी स्टाफ है आपका, उससे पहले ये चीज़ तय करी जाती है कि आप फुल सीजन हमारे यहाँ काम करोगे हमारी कंबाइन हार्वेस्टर पे। अब वो सीजन चाहे 15 दिन का चले, 20 दिन का चले, 1 महीने का या 1.5 महीने का, जितने दिन का भी सीजन चलेगा, आपको फुल सीजन के लिए उसे पेमेंट करोगे। तो देखिए फुल सीजन का पेमेंट होता है फिक्स, प्लस इसके साथ में एकड़ पे भी अलग से पैसे होते हैं। तो देखिए इसका जो रेशियो होता है वो ये होता है, जैसा मान लीजिए बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर है, अच्छा ड्राइवर है, तो वो पैसे ज़्यादा लेता है, और कोई अगर एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं है, थोड़ा नया नया है, तो वो कम पैसों में भी स्टाफ आ जाता है। तो ये जो एवरेज है इनका जो पेमेंट है वो लगभग देखिए, वैसे तो ये 50-50 का एवरेज चलता है नॉर्मली सबसे नीचे। जैसे 50,000 रुपए तो सीजन के होते हैं पूरे के, प्लस 50 रुपए जो है वो एकड़ पे होते हैं। अब मान लीजिए कोई अच्छा एक्सपर्ट ड्राइवर है तो वो 60 भी लेता है, वो 70 भी लेता है। वो 60,000 रुपए फिक्स सीजन के लेगा, 60 रुपए प्लस उस पे लेगा एकड़ पे। इसी तरह से कोई 70,000 रुपए फिक्स लेता है और 70 रुपए एकड़ पे अलग से लेता है। तो ये फॉरमैन के ऊपर डिपेंड करता है, उसे कितना एक्सपीरियंस है, कितना एक्सपर्ट है, वो ज्यादा पैसे लेता है। तो ये एकड़ पे जो पैसे रखे जाते हैं वो इसलिए रखे जाते हैं कि देखिए इससे क्या होता है
कि फॉरमैन या ड्राइवर ज्यादा से ज्यादा एकड़ काटने की कोशिश करते हैं। फिर नहीं तो अगर आप उन्हें पूरा सीजन एक फिक्स कर दोगे और अगर एकड़ के हिसाब से सेट नहीं करोगे तो वो क्या है, उन्हें कटाई से कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर वो आराम से धीरे धीरे चलाते रहेंगे कि उनके जाने कटो या मत करो, उन्हें तो फिक्स सीजन पे मिलना ही है। तो इस वजह से जो है एकड़ पे पैसे अलग से रखे जाते हैं। अब इसमें दूसरी चीज आती है, एक चीज आती है कि जो बाइक का पेट्रोल होता है, जैसे कोई भी फॉरमैन या ड्राइवर जो स्टाफ आपका अगर कुछ दूर का है, बाहर का है, आपके गांव का नहीं है या आपके आसपास का नहीं है, तो उसे पेट्रोल भी दिया जाता है उसकी बाइक के लिए कि वो वहां से घर से आपके यहां तक आएगा तो वो जो है उसका खर्च आपको उठाना पड़ेगा। प्लस इसके साथ में आपको खाने का भी उसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा। देखिए लंच और डिनर, दोपहर और शाम के खाने का अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा। और फिर साथ में जो है उसे चाय वगैरह या कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये तो देखिए नॉर्मल सी बात है, वो वैसे ही करते रहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक मंगा लीजिए और चाय मंगा लीजिए, वो तो सब चलता रहेगा। फिर अब अगली बात आती है कि जब ये स्टाफ आपने कर लिया, उसका पेमेंट भी सेट कर लिया, तो वो कंबाइन हार्वेस्टर में क्या क्या चीज का ख्याल रखेगा, क्या क्या उसकी जिम्मेदारी है देखने की, उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो वो कंबाइन हार्वेस्टर में ग्रीसिंग देखेगा। रोज का उसका काम आपका ग्रीसिंग करने का रहेगा 2-3 टाइम। देखिए 2-3 बार दिन भर में उसे ग्रीस चेक करना, जगह जगह पर चैन वगैरह जो होती हैं उन पे ग्रीस का काम भी करना बहुत जरूरी है। और अगर वो ना करें तो आप ध्यान दीजिए उस पर, क्योंकि ये जितने भी घिसने वाले पार्ट्स होते हैं इन पे ग्रीसिंग हो जाएगी तो इनकी लाइफ बढ़ जाती है। फिर दूसरी चीज होती है कि वो साफ करेंगे, रोज सफाई भी होनी बहुत जरूरी है कंबाइन हार्वेस्टर की। फिर तीसरी चीज होती है कि सारे जो पार्ट्स हैं कंबाइन हार्वेस्टर के, उन्हें रोज चेक करना, कोई पार्ट कहीं से हिल तो नहीं रहा, कहीं लूजिंग तो नहीं है, वो सब पहले ही देखनी है रोज के रोज। फिर चौथा काम क्या है कि जब कंबाइन हार्वेस्टर जो है खेत में किसी के चल रही है तो वो काम करते हुए भी उसे देखना, कहीं कंबाइन हार्वेस्टर जो है दाना तो नहीं दिखा रही है, पीछे मटेरियल देखना, ये सब जिम्मेदारी आपके स्टाफ की है। क्योंकि देखिए किसी भी किसान का अगर नुकसान हुआ तो वो आपको बोलेगा, तो इसलिए स्टाफ की जिम्मेदारी है कि आप उसे थोड़ा सा ये कहें कि आप ध्यान रखना किसी का नुकसान ना हो। फिर अगला जो पॉइंट है वो ये है कि देखिए स्टाफ की जिम्मेदारी क्या क्या है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो स्टाफ की यही है कि पूरे सीजन के लिए वो आपके लिए काम करेगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। मतलब सीजन के टाइम में कोई और काम वो नहीं करेगा, ये उससे पहले तय होता है। अगर वो कोई और काम करेगा तो फिर आपके पास टाइमली नहीं आ पाएगा। इसीलिए ये चीज पहले तय होनी जरूरी है कि पूरे सीजन तुम हमारे यहीं काम करोगे, जब चाहेंगे जब बुलाएंगे तो तुम्हें आना पड़ेगा। मतलब हर टाइम जो है अवेलेबल रहेगा फॉरमैन और स्टाफ जो भी है, हर टाइम आपको आना पड़ेगा। देखिए ऐसा तो नहीं है, कभी कभी कटाई ऐसा भी होता है कि किसी दिन थोड़ी बहुत कटाई होती है तो उस दिन जो है अलग अलग टाइमिंग से होती है। कोई बंदा जब आया तो मान लीजिए अब स्टाफ को बुलाना पड़ रहा है तो आपको आना पड़ेगा। स्टाफ का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टाफ को उसी टाइम आना पड़ेगा जब ऑनर बुलाएगा, ये स्टाफ की जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर आप टाइम से नहीं आओगे तो वो बंदा निकल जाएगा, जो भी कटाई करवाने वाला वो निकल जाएगा, आपके हाथ से वो चीज चली जाएगी। तो इसमें टाइम का बहुत बड़ा खेल है, तो ये जिम्मेदारी पूरी स्टाफ की है। फिर अगली चीज क्या है कि देखिए टाइम सेवर भी होना चाहिए। जो स्टाफ है आपका वो आपका टाइम बचाने वाला भी होना चाहिए। देखिए मैकेनिकल वर्क में जो है वो एक्सपर्ट होना चाहिए। अगर मान लीजिए मशीन कहीं खराब हुई तो वो इतना एक्सपर्ट होना चाहिए स्टाफ के वो जल्दी से उस मशीन को ठीक कर ले। और ड्राइविंग में एक्सपर्ट भी होने चाहिए जो अच्छे से वो उसे चला सकें। तो दोस्तों मैंने कुछ कंबाइन हार्वेस्टर के पार्ट्स वगैरह जो हैं, जैसे एडब्ल्यू यूरिया है या आप टूल बॉक्स लेते हो या ग्रीस की बाल्टी लेते हो, जो भी कंबाइन हार्वेस्टर में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, तो देखिए मैंने उसका ऑनलाइन अगर आपको परचेस करनी है, कभी कभी क्या होता है किसी एरिया में आप फंस जाते हो, वहाँ पर आपको दुकान नहीं मिलती या कुछ नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। तो मैंने कुछ अमेजन से ये चीज़ें आप खरीद सकते हो, मैंने उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां से क्लिक करके खरीद सकते हो। फिर देखिए स्टाफ की सबसे लास्ट पॉइंट ये आता है कि देखिए इनका स्टाफ का जो है वो बिहेवियर गुड होना चाहिए। अगर आप स्टाफ कर रहे हो कंबाइन हार्वेस्टर के लिए तो ये चीज जरूर देख लें कि उनका बिहेवियर कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, मतलब ठीक ठाक बंदे हैं या नहीं है, ये चीज जरूर देख लें, वरना तो स्टाफ बहुत परेशान भी कर देता है। और मशीन जो है आपकी वो ऐसे चलाएं जैसे अपनी मशीन समझ करके चलाएं, इस तरीके का स्टाफ आपकी मशीन पर होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो हुई देखिए स्टाफ की बात कि स्टाफ कैसा होना चाहिए और आपको किस किस चीज का ख्याल रखना चाहिए स्टाफ को करने से पहले। तो दोस्तों मैं यहाँ एक बात आपको बता दूं कि देखिए ताली एक हाथ से नहीं बजती है। तो आपने स्टाफ तो सिलेक्शन कर लिया कि हाँ ये स्टाफ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मेरी मशीन को ऐसे चलाए ऐसे चलाए,
तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो आपने सुन ली इस वीडियो में, लेकिन अब आपकी भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको कैसा बिहेव करना चाहिए अपने स्टाफ के साथ। क्योंकि देखिए दोनों तरफ से ही होता है ये, जब दोनों का तालमेल अच्छा होगा तभी आप इस बिजनेस को अच्छे से कर पाओगे। तो अब मशीन ओनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि देखिए आपका अपने स्टाफ के साथ में बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, उनके साथ में व्यवहार अच्छा करना चाहिए, गलत तरह से उन्हें नहीं बोलना चाहिए, अच्छे से उनके साथ बिहेव करना चाहिए। फिर दूसरी चीज क्या है कि खाना उन्हें टाइम से पहुंचाना चाहिए। देखिए जब कंबाइन हार्वेस्टर चल रही होती है, बंदे मेहनत कर रहे होते हैं, तो उन्हें खाना भी आपको टाइम से पहुंचाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोपहर का खाना शाम में जा रहा है और शाम का स्किप हो जा रहा है, तो ये सब चीज खराब होती है। और टाइम टू टाइम उनके खाने का ख्याल रखना चाहिए। फिर तीसरी चीज क्या है कि उन्हें टाइमली पेमेंट करना चाहिए। आपको उन्हें जो है जब पैसों की जरूरत पड़े आपको उन्हें टाइमली पेमेंट करना चाहिए। जब आपकी बात हुई रखी है कि इस टाइम में आपको पेमेंट करूंगा या इस टाइम करूंगा, तो वो क्लियर बात होनी चाहिए, उसमें कोई भी धोखाधड़ी ना हो। फिर चौथा पॉइंट इसका यह है कि देखिए कोई भी अगर अलग तरह की कोई जरूरत पड़ती है, मान लीजिए स्टाफ को बीच में पैसों की जरूरत है या कोई और दिक्कत है, तो आप उसको कोऑपरेट करिए, जिससे कि आप उसका विश्वास जीत लेंगे, तो वो आपकी मशीन को अपना समझ करके चलाएगा। तो दोस्तों ये तो सब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी मशीन के ओनर हैं ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फाइनली दोस्तों ये जितने पॉइंट्स मैंने बताए, अगर इस पर आपका स्टाफ और आप जो है खरे उतरते हो, तो आपको इस बिजनेस में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, और मतलब ज्यादा नुकसान से आप बच जाओगे। कोई किसी तरीके का नुकसान आपको नहीं होगा, वरना तो घाटा भी हो सकता है इस बिजनेस में। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा आइडिया जो आया वो इस वजह से आया कि अभी पिछले सीजन में हमारे यहाँ जो स्टाफ हमें मिला, वो ऐसा स्टाफ मिला कि हमें उसने बहुत नुकसान पहुंचाया और बहुत परेशान किया। बहुत सारी दिक्कतें हमें इस सीजन में आई हैं स्टाफ की वजह से। जैसे कि वो स्टाफ जो था वो ड्रिंक भी करता था, तो ड्रिंक करके कंबाइन हार्वेस्टर चलाते थे, और मशीन में इतने नुकसान किए हैं कि बिना वजह के नुकसान किए हैं। मतलब जो बड़ा टायर होता है, वो भी मैंने एक वीडियो डाली थी कि टायर फट गया, नुकसान हो गया, तो वो भी इसी वजह से हुआ था। भाई मशीन पर आप चढ़ के बैठ गए, आपने एकदम से देखा ना भाला, मशीन चालू कर दी, एकदम घुमा दी, तो देखिए लकड़ी का खूंटा जो होता है वो लगा हुआ था, वो टायर के अंदर घुस गया, बड़े वाले टायर के अंदर, तो इतना बड़ा टायर वो फट गया। तो वो बिना वजह का नुकसान हमारा हुआ। अगर इतने होश में वो होते तो उस पर मशीन नहीं चढ़ाते। फिर इतना ही नहीं, उन्होंने डीजल तक चोरी किया, मतलब चोर भी थे, और मेंटेनेंस भी नहीं देखा मशीन में, उस लेवल का जो मेंटेनेंस, जैसे हर चीज को देखना होता है पहले से, देख करके ही हम जो है कंबाइन हार्वेस्टर को दिन में चलाना शुरू करते हैं, तो वो मेंटेनेंस भी नहीं देखा उन्होंने, बस लेके चालू हो गए। तो जगह जगह टूट फूट, जहां लेकर के जा रहे हैं, जिस खेत में लेकर के जा रहे हैं, हर जगह टूट फूट ही होती रही। तो हम इस चीज से बहुत परेशान हुए, तो मुझे लगा कि क्यों ना एक वीडियो भी इस पर होनी चाहिए, जो आप भाई लोग इस चीज से अवेयर हो जाएं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रही होगी। तो इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है मेरे लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।